हाय एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। आज हम लोग 66वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट तो बहुत लगाए, लेकिन आज हम लोग 66वीं बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हो चुका है 27 दिसंबर को, उसका आंसर की मिलाने वाले हैं। लेट हुआ है लेकिन लेट से ही लेकिन सही है। आपको 150 का 150 क्वेश्चन 100% सही आपको हम इस वीडियो में मिलाने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर देख भी लिए होंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर गलत भी बता दिए हैं, तो आप लोग देखिए। बहुत सारे इसमें एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। 150 क्वेश्चन 100% सही होगा। तो आप लोग ज़रूर इसको वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं और मिलाते हैं। केवल आंसर हम बोलते जाएंगे, आप लोग देखिएगा। फर्स्ट का हो जाएगा आपका क्या है, प्राचीन कार्य यानी पितराद्युरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की आकृति नक्काशी करना से। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? चित्रकारी का नाम जब भी आता है तो जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन शुरुआत किया था? क्लाइव और क्वारे खत्म किए थे वाइनस्टीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में यानी संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक आपको दीनबंधु मित्रा होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, 1760 के फ्रांसीसी बॉडीवाश के युद्ध में, तो क्या हुआ था बॉडीवाश के युद्ध में? किस अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी के बॉडी को वाश कर दिया था, तो किसके खिलाफ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन हुआ था? तो पृथक निर्वाचन हुआ था 1909 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध भगत कोल विद्रोह से संबंधित है? सिंह भूमि से। सिंह भूमि कहाँ पर है? झारखंड में है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, सबको पता होगा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर आकर्षित करने के लिए गांधी जी को आकर्षित किया था तो राजकुमार शुक्ला। देखिए इसमें चंपारण में भाग लिए थे अनुग्रह राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, सभी ने भाग लिया, लेकिन इसको आने में जो इसको आकर्षित किए थे, बुलाए थे, तो राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी है। राजधानी अगर पूछता तो आपको पाटलिपुत्र होता, लेकिन पूछ रहा है प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिवज, जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। स्वामी सहजानंद तो किसान आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का चर्चा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अहमदाबाद आंदोलन। देखिए गांधी जी का प्रथम अगर आंदोलन पूछता तो चंपारण आंदोलन था 1917 में, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आयोग था तो वह था आपको अहमदाबाद आंदोलन। यह 1918 में हुआ था, उससे अगले वर्ष। जूते हुए खेत का साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिला है। त्रिरत्न, देखिए त्रिरत्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है, लेकिन बौद्ध धर्म में है बुद्ध धम्म और संघ। जैन धर्म में है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो उसी को हम बोलते हैं सटीक में ज्ञान, आस्था और क्रिया। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। बहुत सारे लोग कहेंगे बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ है। तो इसका आंसर होगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था आपको कनिष्क के काल में, कालाशोक के काल में, अजातशत्रु काल में। हर एक वंशी शासक अजातशत्रु 1 नंबर, और कालाशोक के काल में 1 नंबर, हर 1 नंबर इसके काल में हुआ था। 2, 3 और ये 4। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। परमाणु का सिद्धांत यह वैश्विक दर्शन में है। लौह एवं रक्त नीति, तो बलबन ने कहा था जब हम किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखते हैं तो मेरा हाथ सीधा तलवार पर खून खौल जाता है और तलवार पर आ जाता है। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य यानी व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन, तो चोल इसमें समृद्ध था यानी प्रसिद्ध था।
13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? 13वां बंदरगाह आपको हो जाएगा कहाँ? वधावन, जो महाराष्ट्र में अभी हो रहा है। देखिए पहले भी 13 बंदरगाह थे, ये 14वां बंदरगाह है, लेकिन आपको 13वां बंदरगाह बोल रहे हैं जो अभी किए जाने वाला है। तो आपको हो जाएगा राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश में है आपको क्या? 13वां अंडमान निकोबार द्वीप, पोर्ट वाले यार। लेकिन यह भी 13वां बंदरगाह या महाराष्ट्र में हो जाएगा बघावन, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा में आपको हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। खनिज और जिले में आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 24 नंबर, उद्योग और स्थान किन से जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं बनाता है? उद्योग है और उसका स्थान दिया गया है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 24 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 25 है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी है? पश्चिम चंपारण। प्रशासनिक विभाग जोरों में किस जोरों का गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी के क्षेत्र में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोसी और मगध। जनजाति जिला से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी, खरवाल, जो भागलपुर में नहीं है। बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है आपको 27.27%। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस जिला में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको जो पश्चिम चंपारण में है? कितने नंबर क्वेश्चन था आपको? 30 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। ग्रीनलैंड आपका हो जाएगा आपको डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों की किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो सबसे अधिक आबादी अभी कहां पर है? अमेरिका में है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 के में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन? सोना में सबसे आगे कौन है? सोना, चावल, गेहूं समेत चीन है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश आपको अफ्रीका में हो जाएगा, जिसमें 54 देश हैं। और एशिया में कितना देश है? 47 देश है। तो 2 नंबर पर एशिया आता है, पहला देश। देखिए बड़ा में सबसे बड़ा है एशिया, लेकिन जब देश के अनुसार पूछे कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तब अफ्रीका होता है, क्योंकि इसमें 54 देश हैं शामिल हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? यह मिजोरम में है। कॉफी के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है कर्नाटका? तो चिकमलूर, यह भी तो सही है ही, कुर्गा भी है। बाबा बुदुनगिरी, यह भी तो है, यह नहीं है। पुलनेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो यह आपको हो जाएगा गुजरात का कच्छ, और उसके बाद हो जाएगा आपको लद्दाख का लेह। थोड़ा ही अंतर है, कच्छ कुछ बड़ा है और उससे थोड़ा ही छोटा है लेह। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक जनसंख्या में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछता कि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आपको होता अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कितना है? 11 है। जबकि पूछा गया है राज्य में, तो अंडमान निकोबार आता है केंद्र शासित प्रदेश में। राज्य में जब पूछेगा तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पर 9 है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली, उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? एक ही बिहार में एक ही नदी उत्तर की ओर बहती है, वो है सोन नदी, जो इसमें नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ई होता है इसका आंसर। हिमालय श्रेणी से किस पर्वत को अटल टनेल पार करती है? यह पूर्वी पीर पंजाल पार करती है। ऑप्शन नंबर डी। विधि का नियम और कानून का अधिराज का मतलब क्या हो? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायती राज में 29 कार्यों की विषय सूची का अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता कानून पारित हुआ था आपको, तो देखिए इसमें दिया गया नहीं है कुछ कि कब किस में पारित हुआ। 10 दिसंबर को हुआ था लोकसभा में, और 11 दिसंबर को राज्यसभा में। तो 10 दिसंबर तो है नहीं, तो 11 दिसंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 12 दिसंबर को पूरी तरह से यह राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन की शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी?
तो यह हुआ था आपको 64वां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी तो सबसे पहले आई थी? डच कंपनी। विकेंद्रीकरण वैशिष्ट नहीं है, स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, आपको स्थानीय समुदाय के सशक्त है, सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रिटिश काल में कौन सा विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक में नहीं था? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट था, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया था, जबकि प्रोटेक्शन सिविल एक्ट नहीं था। 1955 कहीं आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीता है? तो टाटा प्रोजेक्ट ने जीता है। किसने? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा है, आपको सबको पता होगा। इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इजी तो नहीं है, क्वेश्चन मॉडरेट है, जिस तरह से बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसी तरह का क्वेश्चन भी था इसमें। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करता है? तो आपको करता है आईएसआई। देखिएगा किसी भी उद्योग में आईएसआई नंबर लिखा रहता है, 9001 9301 रहता है, कुछ इसी तरह से रहता है सबका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यवसाय करने की सरलता यानी कि बिजनेस रिपोर्ट में अनुसार भारत के क्रम का सुधार क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 से 77। भारत के केंद्र बजट में संस्थागत कृषि साख प्रवाह बढ़ने के लिए 2021 के लिए क्या साक्ष्य लक्ष्य रखा गया है? तो यह 15 लाख करोड़ रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो यह किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने एवं पंप सेटों पर सौर ऊर्जा जोड़ने से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है। भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार ने 2020-21 बजट में एक नई योजना निर्भीक योजना आपको हो जाएगा निर्यात से, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट इस तरह से याद कीजिएगा, निर्भीक योजना निर्यात से। अगर जो लोग ये क्वेश्चन गलती मारे होंगे तो अगले एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान पर रखिए, निर्भीक निर्यात से है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। यह प्रणाली आपको हो जाएगी 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागजित रहित बनाना, 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य की कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 58 का दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, मक्का और गेहूं को। बिहार सरकार ने 18 अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका उपार्जन योजना की शुरुआत किया गया था। यह योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, युवाओं को रोजगार भत्ता देना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत सृजन करना। इन सभी को दिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा आंसर। 7 निश्चय योजना, बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना था जिसमें कौन सम्मिलित नहीं था? बाल कल्याण की चर्चा नहीं किया गया था। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर तुलना में कम है। 2018-19 में यह क्या था? तो 35% से कम था, लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 का डी, ऑप्शन नंबर, खाद्यान्नों का निर्यात। राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1920 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो अमेरिका। जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? अमेरिका में, तो सबसे ज़्यादा व्यापार भी अमेरिका में ही है। भारतमाला परियोजना संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल विभाजन में प्रत्याघात के रूप कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। 45-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश किए गए थे वकील भुल्लाभाई देसाई। मैडम भीकाजी गामा ने तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। 70 नंबर कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 का ऑप्शन नंबर बी, CR दास देशबंधु।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए। बिहार की स्थापना सबको पता होगा 1912। 3 कठिया प्रणाली में आपको क्या नियम था? इसमें 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पटना में। दूसरा हुआ था गया में और तीसरा हुआ था बिहार में, जो अभी रामगढ़ झारखंड में चला गया है, उस समय बिहार में ही था, तो रामगढ़ में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। जयप्रकाश नारायण लोक नायक। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी ने कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। 57 के विद्रोह का सक्रिय भाग थे। कानपुर से नाना साहब, बेगम हजरत नंबर, लखनऊ से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार की आवश्यकता थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो किसको कहा था? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 के अधिनियम को। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। एथलेटिक टीमों ने एक समूह में 21 दिन बास्केटबॉल, यह रीजनिंग का सवाल है, आप लोग बनाइएगा। 10 इसका आंसर रहेगा। इसका 11 आंसर रहेगा। इसका 155 आंसर रहेगा। वर्ग नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 87 का। अट्ठासी का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी MN होगा। चलिए फिर दूध आ गया। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो आपको सबको पता होगा दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी कहाँ पर होता है? आंवला में होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच किससे क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम से द्वारा बदला जाता है? तो जैमेज के द्वारा। देखिए आप लोग कहिएगा क्वेश्चन इतना अच्छा से नहीं बता। देखिए आपको आंसर मिलाना है, आंसर मिलाइए फास्ट में, इसीलिए मतलब कम समय में हम चाहते हैं कि बन जाए वीडियो। चूने का पानी किसके दूधिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 95। पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल और डीजल कहाँ पर चलता है? गाड़ी में। गाड़ी से कौन सा हानिकारक धुआं निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें क्या हो जाएगा? 100 गुना कमी हो जाएगी, 1000 गुना, सॉरी। रेत और नेफ्थलीन, रेत क्या है आपको? और नेफ्थलीन गैस है या ठोस है? ठोस से गैस में उत्पादन विधि। बेंजीन, बेंजीन का देखिए अगर बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा तो 12 3 का आपको हो जाएगा। यूरिया में हो जाएगा आपको CO, इसका फॉर्मूला होता है CONH2 NH2 NH2 तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन चारों है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो आपका सीसा। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। विटामिन थक्के जमने नहीं देता, विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन है तो आपको एस्ट्रोजन होता है। और केवल होता है महिला हार्मोन तो आपको होता है ऑक्सीटोसिन भी होता है और एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ई होता है। लेकिन महिला सेक्स हार्मोन पूछना है तो आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन नंबर 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थायराइड ग्रंथि खराबी किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि जब भी आए आपको आयोडीन। करवाहट होता है पीछे वाला भाग, देखिए इस तरह से जी होता है। अग्रभाग ये और ये मीठा होता है, ये नमकीन होता है, ये खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा पीछे वाला भाग।
अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होता है। सबसे मीठी चीनी कौन है? तो फ्रक्टोज हो जाएगा। सच्चा फल नहीं है तो आपको सेब हो जाएगा। फलिया, फलिया का मतलब होता है लिग्यूमिनेसी कुल, लिग्यूमिनेसी कुल मतलब दलहनी कुल, दलहनी कुल मतलब दाल में क्या होता है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। लौंग एक मसाला है जो आपको फूल की कली से निकलता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। मांसपेशियों में दर्द उपचार उपयोग वाला विकिरण है, आपको हो जाएगा इंफ्रारेड, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध यह इतना किलो ओम है और प्रतिरोध यह आपको न्यूमेरिकल है 1/R बराबर होगा 1/R1 माइनस 1/R2। इस पर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्म करने पर चालक का ताप क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध घटता है जबकि चालकता बढ़ती है। फैराडे क्या है? एक यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष इजी है, दूरी का मात्रक है। एक माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि वेग, तरंगदैर्घ्य, गति सब बदलती हैं और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, गाय, पौधरी, गामा एक्स परावैंगनी, अवरक्त, लघु और दीर्घ रेडियो तरंग, सभी एक विद्युत चुंबकीय तरंग और सभी का क्या होता है? तरंग का वेग कितना होगा? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग चढ़ा था। प्लूटोनियम में परमाणु संख्या इतना, परमाणु द्रव्यमान इतना, तो परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा 148। सबसे ज़्यादा श्यानता, श्यानता का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि घर्षण जितना देखिए कहीं कहीं होगा तो कि इसमें फिर क्या होगा? घर्षण कम होगा। और देखिए मान लीजिए कि पूरा नज़दीक नज़दीक रहेगा तो इसमें कितना होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर इससे भी नज़दीक अगर रहे इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा अणु है इसमें। तो ऑप्शन नंबर शहद सबसे होगा। जल की, वायु की, खून की सबसे ये सब पतला है और सबसे मोटा किसमें क्या है? शहद है। शहद में सबसे ज़्यादा होगा फ्रिक्शन। किसी भारतीय फिल्म अभिनेता टाइम मैगजीन में 2020 में सबसे प्रभावशाली कौन रहा था? आयुष्मान खुराना रहे था, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय समुद्र पर ब्लू फ्लैग 8 को दिया गया है। रामविलास पासवान जो राजनीतिक सफर शुरू किया था वह संयुक्त सोशल पार्टी से शुरू किया गया थे। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा में आम चुनाव का कब मतलब ऐलान किया था? तो 25 सितंबर 2020 को। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया था? पीएम मोदी के द्वारा बिहार सरकार, बिहार में किया गया था। बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा पहली बार लोकसभा के लिए, तो पहली बार अभी लोकसभा चल रहा है, 17वीं लोकसभा है, लेकिन 11वीं लोकसभा के लिए पहली बार चुने गए थे। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो क्वाड, इसका मतलब हो गया क्वाड देश। क्वाड देश में कौन कौन है? आपको कई वीडियो, हम करेंट अफेयर जो वीडियो लोग देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे आपको क्वाड देश में भारत के बाद अमेरिका, भारत, अमेरिका, आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया, चीन नहीं था। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृत मंत्रियों की 5वीं बैठक आपको प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। 36वां आसियान आपको हो जाएगा वियतनाम। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में आपका हो जाएगा सिंगापुर। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मांगा जो संबंधित है मेक आर्मी गेट अगेन के द्वारा। अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा, पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल में शांति समझौता करने वाला अरब देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहरीन। 133 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 133 का, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, बहरीन। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह अध्यक्ष बनाया गया आपको 134 का डी, भारत को। ऑपरेशन मेरी सहेली किससे समझता है? तो रेल में महिलाओं को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिट इंडिया अभियान का पहली वर्षगांठ के लिए जो बोले थे फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मोदी साहब जी बोले थे।
राजमाता विजय सिंधिया की 100वें जन्मदिन पर क्या चलाया गया था मोदी जी की द्वारा? 100 रुपया की सिक्का। लघु वृत्त चित्र ली चिलुपो दादा साहब फाल्के मिला है, यह आपको हो जाएगा 138 का डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश से थे ये। निजी क्षेत्र के बैंक ने किसान के लिए ई किसान धन ऐप HDFC बैंक ने शुरुआत किया है। कहाँ पर सबसे किस हवाई अड्डा स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 परीक्षण की सुविधा सबसे पहले हुई थी? तो आपको दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर बी। राफेल एयरक्राफ्ट वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक कहाँ पर उतारा गया था? तो रूस से डायरेक्ट अमेरिका क्या कहते हैं, रूस से डायरेक्ट अंबाला स्टेशन पर लाया गया था। पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो किया गया है DRDO के द्वारा बनाया गया है, रुद्रम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नीतू डेविड। महिला एकल US ओपन टूर्नामेंट नाओमी ओसाका 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान लियूड किप चोग, ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ कौन से क्रिकेटर ने संन्यास किया था? सुरेश रैना और MS धोनी दोनों एक ही साथ लिए थे। नेशनल स्कूल ड्रामा का अध्यक्ष प्रेस रावल। रक्षा अनुसंधान G सतीश रेड्डी। रितेश अग्रवाल और डॉक्टर बुशरा अतीक को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार। नोबेल शांति का पुरस्कार 2020 यह मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। तो दोस्तों आप लोग जरूर वीडियो मिला लिए होंगे, अगर वीडियो कैसा लगा है कमेंट में कमेंट कीजिएगा। आज से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट रेगुलर मिलता रहेगा। तो थैंक यू। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से आप लोगों को बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप लोग कहिएगा तो NTPC का भी GS के लिए प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।